project has taken years of effort. And I want to thank you and your governments for your commitment every step of the way. The challenges we face are moving much faster than our ability to solve them. Discrimination, misogyny and racism are taking on new forms, and poverty and hunger are at crisis levels as the Sustainable Development Goals are slipping out of reach. We have no effective global response to new and even existential threats. अपने ताज़ा बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने सलामती कौंसिल पर शदीद तनकीद क्यों की? एंटोनियो गुतेरेस ने सलामती कौंसिल को किस बुनियाद पर नाकाम करार दिया है और आलमी ताकतों पर शदीद तनकीद के दौरान उन्होंने क्या कहा? इन तमाम की तफसील जानने के लिए वीडियो आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने गज़ा, सूडान और यूक्रेन की जंगों को खत्म करने में नाकामी पर सलामती कौंसिल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि सलामती कौंसिल एक फरसुदा, गैर मुनसिफाना और गैर मुअस्सर निज़ाम है। गज़ा पर इसराइल की जंग को खत्म करने में नाकामी ने मजमूई तौर पर तंजीम की साख को नुकसान पहुंचाया है। आलमी नशरियाती इदारे को अपने एक ताज़ा इंटरव्यू में अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने इस कौंसिल की नाकामी पर शदीद तनकीद की है, जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को यकीनी बनाने के लिए कायम की गई थी। उनके मुताबिक कौंसिल के मुस्तकिल अरकान का वीटो पावर मुसलसल अमन और सलामती में रुकावट साबित हुआ है और कौंसिल आज की दुनिया से मुताबिकत नहीं रखती। गुतेरेस के मुताबिक हकीकत में सलामती कौंसिल उन दरपेश तनाज़ात को मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म करने की सलाहियत नहीं रखती जिनका आज हमें सामना है। 2017 से अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही करने वाले पुर्तगाल के साबिक़ वज़ीर आज़म गुतेरेस ने इस बात पर भी जोर दिया, अगरचे तंजीम के दीगर इदारों और ख़ास तौर पर उसकी एजेंसियों ने गज़ा पर इसराइल के 11 माह से ज़्यादा के हमले के दौरान फ़लस्तीनियों की ज़रूरी खिदमात की फराहमी जारी रखी है, लेकिन तनाज़ा को ख़त्म करने में कौंसिल की सियासी नाकामी ने अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर इदारों को नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने जंग के आगाज से लेकर अब तक इसराइली फोर्सेस के हाथों गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के जाँबाज होने वाले 200 एहलकारों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसराइल ने इन अरकान पर दहशतगर्दों से रवाबित का इल्ज़ाम लगाया, जिसकी वजह से कई मुमालिक ने फंडिंग रोक दी। ताहम अब एजेंसी की कोशिशों को तस्लीम किया गया है और एजेंसी की साथ बहाल होती दिखाई दे रही है। गुतेरेस ने इसराइल पर मुनज़्ज़म तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हमदर्दी की कार्रवाइयों में रुकावट डालने का इल्ज़ाम आयद करते हुए बड़ी ताकतों पर भी शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि बड़ी ताकतों के दरमियान मौजूदा जोग्राफियाई सियासी तक़सीम ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जिसमें जिसका जो दिल चाहता है वो कर गुजरता है, क्योंकि सजा, जजा और एहतिसाब का किसी को खौफ नहीं है। उन्होंने अमेरिका पर इसराइल की हिमायत की बजाय जंग रोकने के लिए दबाव डालने की जरूरत पर भी जोर दिया और साथ ही फ़लस्तीनी मकबूजा मगरिबी किनारे में इसराइली बस्तियों और चौकियों की जारी तोसी को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी करार दिया है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।